बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स एंड फैमिली। आज हम एक बेसिक सी रेसिपी के साथ बहुत ही मज़े के डिफरेंट से बिस्किट्स बनाने वाले हैं जिससे आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली यकीनन इम्प्रेस हो जाएंगे। तो मैंने 250 ग्राम बटर ले लिया है जिसमें 3/4 कप मैंने जो है वो चीनी डाल दी है। अब इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंड कर रही हूँ या विस्क कर रही हूँ एक मशीन की मदद से। आपके पास हैंड ब्लेंडर हो तो वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बटर चूँकि पहले से रूम टेम्परेचर पे था इसलिए वो इजीली मिक्स हो रहा है इसमें। तो अभी मैं 1 बाय 1 जो है वो 2 अंडे डाल रही हूँ, 2 एग्स आई एडेड। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। वनीला एसेंस से अगर बिस्किट्स में या किसी भी चीज़ में अंडों की स्मेल हो तो वो ख़त्म हो जाती है। तो बस यहाँ पे 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसी तरह से विस्क किया है और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ जी प्लेन फ्लावर यानी मैदा। मैदा तकरीबन 3 कप के करीब डल जाएगा। और क्योंकि हम डिफरेंट तरह के बिस्किट्स बना रहे हैं इसलिए आज जो है वो मैंने क्वान्टिटीज़ इसकी ज़्यादा ली हैं हर चीज़ की। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट के अंदर जो है ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये आप हाथ से भी आटा गूंद सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मशीन से यह है कि थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो ये हमारी एक बेसिक सी रेसिपी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब आप इसमें जो भी चाहें वेरिएशंस कर सकते हैं। आप इसमें चॉकलेट डालना चाहें या चॉकलेट चिप्स डालना चाहें या मिक्स ड्राई फ्रूट्स डालना चाहें, कुछ भी इसमें डाल के आप बिस्किट्स बना सकते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने किस तरह से बिस्किट्स बनाए हैं। तो मैंने जो है अपने वर्किंग टॉप पे जो है वो थोड़ा सा मैदा डाल दिया था और उसके बाद मैं इस तरह से इसको पहले मिक्स करके एक बड़ा सा बॉल बना लूँगी। और इसका मकसद ये है कि इससे 4 इक्वल साइज़ के जो है मैं पीसेस निकाल सकूं। तो बस ये बन चुका है। अभी मैं इससे 4 इक्वल साइजेस जो है वो काट रही हूँ और इससे ये है कि हम जो है वो 4 डिफरेंट तरह के बिस्किट्स बनाएंगे। इन बिस्किट्स में इतनी वेरिएशंस आप कर सकते हैं कि आपकी सोच है, लेकिन मैं ऑब्वियसली चूँकि वीडियो का टाइम थोड़ा लिमिटेड होता है इसलिए मैं थोड़े से 4 तरह के ही आपको बिस्किट्स बनाना सिखा रही हूँ। तो अभी मैंने इन चारों के जो है वो बॉल्स बना लिए हैं और अभी क्या करना है कि हमने पहला जो हमने बॉल बना के रखा था उसमें 2 टेबलस्पून मैं कोको पाउडर डाल रही हूँ। ठीक है, ये चॉकलेट बिस्किट्स इसके बनेंगे। दूसरा जो जिंजर ब्रेड मैन है उसके लिए 1/2 टीस्पून मैंने सिनेमन पाउडर डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने जिंजर पाउडर डाला है। ठीक है, ये सिनेमन ब्रेड जो है वो उसके बिस्किट्स बन जाएंगे। जो तीसरा था उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। जो एक हिस्सा है उसके अंदर मैं 1 टेबलस्पून कोको पाउडर डालूंगी और 1 या 1/2 आप टेबलस्पून कह लें और उसके बाद जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अब जो चॉकलेट बिस्किट्स थे उसके लिए सबसे पहले मैं उसके साथ बिस्मिल्लाह करूँगी और ये जो है ये काफ़ी मेसी हो सकता है इसलिए आप चाहें तो ग्लव्स पहन लें। आई डोंट नो व्हाई मैंने क्यों नहीं पहने, लेकिन या इस तरह से आप इसको मिक्स करेंगे और वो कोको पाउडर ईजीली इस पूरे डो में जो है वो मिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने कर लिया है। अब हम इसको रखते हैं साइड पे। अब वो जो हमने एक बॉल के 2 पीसेस किए थे उसका भी मैंने सेकंड हाफ ले लिया ताकि सारा मैसी काम मैं एक ही दफ़ा में कर लूँ। उसको भी जो है मैंने इस तरह से मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद जो है इसको भी रोल करके बॉल बना लिया है। अच्छा, ये वाले जो बिस्किट्स हैं ये ऑब्वियसली मैं जो पहली तरह के हैं इनको मैं स्क्वायर वाले बिस्किट्स बना रही हूँ। तो ये देखें इस तरह से मैं इसको रोल कर रही हूँ। जो इसका दूसरा हाफ था उसको भी मैं इसको इसी तरह से रोल करूँगी। तो बस इसको भी इसी तरह से आपने रोल करना है और आप जैसे देख रहे हैं तो ये जो है कि बहुत ईजीली सिंपल से बिस्किट्स बन जाते हैं। इसमें कोई कटर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती कि आपने स्क्वायर बिस्किट्स बनाने हैं तो कटर के बगैर नहीं बन सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आपने ये बना के शेप और उसके बाद इस पे क्लिंग फिल्म लगानी है और इसको आप रख दें जी फ्रीज़र में। और फ्रीज़र में मैंने रखा था 20 से 30 मिनट के लिए और उसके बाद मैंने इसके इस तरह से बिस्किट्स काट लिए हैं। एक शार्प नाइफ हो एजेस वाली, उससे ईजिली इसके बिस्किट्स कट जाएंगे। ये देखिए, तो इनको हम जो है वो बाद में बेक कर लेंगे। जो हमने चॉकलेट वाला डो बना के मिक्स करके रखा था अभी मैं उसको रोल कर रही हूँ। इससे हम चॉकलेट बिस्किट्स बनाने वाले हैं। तो बस जब मैंने रोल कर लिया तो आप कोई भी इसमें से शेप जो है वो काट सकते हैं। आप राउंड काटना चाहें, हार्ट्स काटना चाहें, फ्लावर शेप, कुछ भी आपके पास हो। मेरे पास ये हार्ट शेप से तो मैं ये वाले काट रही हूँ। तो बस इस तरह से मैंने इसके भी जो है वो सारी शेप्स काट के निकाल ली हैं। ये जो है ये सैंडविच बिस्किट बनेगा।
तो इस वजह से मैंने जो है ये इस तरह से काट लिए हैं। ये आप देखिए कि इस तरह से ये इसकी थिकनेस होनी चाहिए। और ये जो है वो बिस्किट कट चुका है, इसको भी हम साइड पे रख देते हैं। अब जो जैम फिल्ड बिस्किट्स हैं, अगेन वो भी जो है वो सैंडविच बिस्किट्स हैं, तो उसके लिए जो है मैं इस तरह से रोल कर रही हूँ डो, वो जो प्लेन वाला रह गया था, और उसके बाद मैं इसके फ्लावर शेप्स काट रही हूँ। अच्छा, ये जो है अगेन आप कोई भी शेप काट सकते हैं। मैं जो है इसके फ्लावर शेप्स काटूंगी, और चूंकि हमने इसमें जैम डालना है इसलिए मैं इन आधे जो फ्लावर्स हैं उनका बीच वाला हिस्सा निकाल दूंगी जिसमें हम जैम फिल करेंगे, ठीक है। तो ये इसलिए मैं बीच वाला हिस्सा निकाल रही हूँ। मैंने जो है वो किसी चीज़ का ढक्कन ले लिया था, आपके पास कटर हो तो अच्छी बात है, वो ले लीजिए। तो इस तरह से आप बीच वाले पीसेस भी इसके निकाल लीजिए एंड दैसे, और आधे जो हैं बिस्किट्स हम इसी तरह बगैर बीच वाला पीस निकाले रहने देंगे, ठीक है। तो ये भी हो गए। देखिए मैंने ये भी सारे के सारे इस तरह से रेडी कर लिए हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेप है जी, वो जो जिंजर ब्रेड मैन वाला डो रह गया था, हमने उसको नहीं मिक्स किया था, तो इसको भी अब मैं मिक्स कर रही हूँ, और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से इसको भी रोल कर लूँगी। ये जो है वो ऑब्वियसली आजकल क्रिसमस का सीज़न है, तो ये इस तरह के जो फेस्टिव बिस्किट्स हैं ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। और चूँकि हल्की हल्की सी सर्दी भी है और बड़ा ही मज़ा आता है इस तरह से आप बिस्किट्स चाय कॉफ़ी के साथ खाएं, दे गो रियली नाइस विद एनी हॉट ड्रिंक। तो बस ये मैंने जो है ये जिंजर ब्रेड मैन भी निकाल लिए हैं, काट लिए हैं इसी तरह से। तो अब जो है वो हम फाइनली अपने सब के सब बिस्किट्स को बेक करने वाले हैं। तो मैंने जो है एक बड़ी सी ट्रे ले ली है जिसमें बेकिंग पेपर मैंने लगा दिया है, और उसके बाद मैंने इसमें ये सारे के सारे बिस्किट्स इस तरह से रख रही हूँ। अब एक दो बारी में आपको करने पड़ेंगे ऑब्वियसली बेक, सारे एक ही साथ में नहीं होंगे, क्योंकि जब आप बेक करते हैं ओवन में तो मैं एक दफ़ा में एक चीज़ बेक करती हूँ, अगर 2-3 चीज़ें साथ में रख दें तो वो ख़राब हो सकती हैं। तो बस ये मैंने सारे के सारे इस तरह से बिस्किट्स जो है वो लगा दिए हैं। 10 से 12 मिनट में जो है ये बेक हो जाएंगे। इनको आप जो है वो हल्का सा आप चेक कर लीजिएगा, बीच में से नीचे से थोड़े से ब्राउन होने चाहिए। दैट्स इट, दे आर रेडी। तो अभी ये सारे के सारे मैंने बिस्किट्स जो हैं वो रेडी कर लिए हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जैम फिल्ड बिस्किट्स के साथ। तो ये जो है ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे मैंने जैम जो है वो पहले से एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है, और जो प्लेन वाला बिस्किट था उसमें मैंने लगा दिया है, और जिसके अंदर हमने सुराख किया था वो इस तरह से ऊपर से रख देंगे अंदाज से। कोई मसला है ही नहीं है, इट्स रेडी। इनको आप जो है वो बनाने के बाद थोड़ी देर फ्रिज में रख दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, अपनी जगह से हिलेंगे नहीं। यहाँ पर मैंने जो है वो नटेला मेल्ट कर ली थी, इसलिए ये आपको थोड़ी सी रनी लगेगी। मेल्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि वो इजीली हर जगह स्प्रेड हो जाती है, फिर उसके बाद जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो वो सेट हो जाएगी। तो अभी आई नो आपको ये थोड़ा सा लग रहा होगा कि नटेला रनी है, बाहर निकल रही है, लेकिन अभी इसको हम फ्रिज में रखेंगे बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद जो हमने तीसरा बनाया था जिंजर ब्रेड मैन, ये जो है ये बच्चे बहुत इन्जॉय करेंगे। जिंजर ब्रेड मैन के आंखें, मुंह, नाक जो भी उन्होंने बनाना है, जिस तरह से उसके कपड़े डिज़ाइन करने हैं, तो ये जो है मैं आपको रफ़ आइडिया दे रही हूँ कि इस तरह से यू कैन डू दिस एज वेल। तो ये भी मैंने जो है वो इस तरह से रेडी कर लिया है। देखिए क्यूट लग रहा है कि नहीं, सही से बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो उसके बाद जो है मैंने जो चॉकलेट वाले बिस्किट्स थे उनके ऊपर इस तरह से जो बाकी की नटेला थी वो फेंक दी है, और दैट्स इट, दीज बिस्किट्स आर रेडी। ये इतने मज़े के बनेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा। यू हैव टू ट्राई दिस रेसिपी। इनको बस थोड़ी देर फ्रिज में रखिएगा, बिल्कुल सेट हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ मिलती रहें। और साथ ही साथ अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ थम्स अप भी दे दीजिएगा, इससे मेरे चैनल को बहुत सपोर्ट मिलती है आपकी तरफ से। और मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलूंगी। अल्लाह हाफिज़।